मोहब्बत का तावीज़ खबरदार सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही करें, नाजायज़ मकसद के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल ना करें। आइए जानते हैं क्या है इस तावीज़ में ऐसा कि जिसे सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए ही करना चाहिए, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो किताबें भरी पड़ी हैं अमलियात की और तावीज़ात की किताबें भरी पड़ी हैं इस दुनिया में, लेकिन उनमें से जो अमल मैं खुद अंजाम देता हूँ और जिनका तजुर्बा हो चुका होता है, मैं आपके लिए वही लेकर हाज़िर होता हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे अमलियात मौजूद हैं, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है जिसको मैं पहले ही आपको खबरदार कर देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। नाजायज़ मकसद से मुराद ये है कि सिर्फ़ आप रिलेशन में रहने के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल ना करें। अ, उसकी वजह ये है कि अगर आप किसी के लिए यूँ ही करेंगे कि आप रिलेशन में रहें, तो जिसके लिए आप करेंगे वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यानी उसके दिल से कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी हो, जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ में रहे, उसी के लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। इसको करने के लिए सादे कागज़ और ब्लैक कलर के पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप ये तावीज़ बना सकते हैं। दोनों चीज़ें लेकर के बैठ जाएँ, कहीं पे भी पाक साफ़ हालत में। याद रहे इसे हालत नजासत में नहीं बनाना है। बहुत सारे तावीज़ात होते हैं जो किसी भी हालत में बना लो, काम करते हैं, लेकिन ये हालत नजासत में नहीं बनाना, पाक साफ़ हालत में बनाना है। और दूसरी चीज़ ये नूरी तावीज़ है, इस चीज़ को ज़हन में रखें, नूरी तावीज़। अब इसको बनाने का एक और ये 2 शोशे देख रहे हैं आप, इन चीज़ों का बाहर निकलना ज़रूरी है। यहाँ से ऐसे बनाएँ, इस तरीके से कर दें, फिर एक लकीर यहाँ, फिर बीच में, फिर 2 ऐसे। या आप बॉक्सेस जैसे मर्ज़ी आप बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में सबसे पहले आपको लिखना 8, 9, 5, फिर लिखना 3, 2, 9। उसके बाद में लिखना 1, 3, 8, 7। उसके बाद में आपको लिखना है अल-यास, अलिफ लाम ये सीन, फिर अलिफ लाम वाव हे अलिफ बे, अल-वहाब, फिर इस तरीके से लिख लेना है। अल-तबीब, ठीक है? जैसे बना है वैसे बना लें और नुक्ते वगैरह दे लें। उसके बाद में नीचे आपको लिखना है तावीज़ के नीचे लिखना है अल-हुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम, फिर आला हुब लिखें, फिर अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है और बना लेना है। उसके बाद में इस तावीज़ को फ़ोल्ड करना है, मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में इसे किसी वज़नी चीज़ के नीचे दबा दें। लोहा, लकड़ी, पत्थर, अलमारी वग़ैरह कहीं पे भी आप इसे दबा सकते हैं। इसके ऊपर पॉलीथीन वग़ैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तावीज़ किसी भी तरफ से फ़ोल्ड करके बना लें, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप तावीज़ दबाएँगे, आपके महबूब के दिल में इसका असर होगा। और जब आप देख लें कि पूरा असर महबूब के ऊपर हो गया है, तो चाहे तो आप तावीज़ वहीं रहने दें, या अगर आप चाहें तो इस तावीज़ को निकाल के बहते हुए पानी में डाल दें या मिट्टी में दबा दें, ज़मीन में दफ़न कर दें। और अगर आप बाहर कहीं दबाए हुए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ से निकालें, तो वहीं पड़ा रहने दें, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपका प्यार पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना होगा, गिरविदा होगा। ये मुजर्रब अमल है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।